सबसे पहले तो हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उन सभी लोगों को आदिशक्ति फ़िल्म्स में स्वागत है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे भगवान स्वरूप, उन सभी लोगों को आदिशक्ति फ़िल्म्स की तरफ से, अजीत भैया की तरफ से प्रणाम है। जी, और मैं आदिशक्ति फ़िल्म्स का मैनेजर रोशन कुमार। हमारे साथ हैं भोजपुरी के बहुत ही फ़ेमस सिंगर अजीत आनंद भैया। तो भैया दर्शकों से कुछ कहिए। हाँ, आज एक्चुअली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रीज़न है गाने के विवाद को लेकर के। कंपनी ने ये आप सबको इन्विटेशन दिया अपनी बात और सच्चाई पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, और इसलिए ये इसमें मेरा भी शामिल होना ज़रूरी था, आवश्यक था, इसलिए हम भी इस फ़िल्म में दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कंपनी का मामला था तो कंपनी समझती अपना, लेकिन कहीं न कहीं से इसमें ये जो जड़ है, ये जड़ मेरे से शुरू होता है। 23 मई 2022 को मैं एक गाना गाता हूँ, रिलीज़ होता है। गाना तो 3 महीने पहले रिकॉर्ड हुए थे। गाना रिलीज़ होता है, लिखा है एगो जादव जी के लइका पसंद बा। ठीक है, अजीतानंद नेहाराज फिट काजल राज, जिन काजल राज जी का गाना मेरे साथ हिट हुआ है उठलाली की कसम। और ये एक और ये स्पेशल बात हमको याद आया कि जिस दिन उठलाली कसम शूट हुआ है, जिस सेट पर, जिस जगह पर, छपरा में, नगरा में, उसी जगह पर ये भी गाना शूट हुआ था। देखिए गनीमत उस जगह का शगुन कैसा है कि महाराजा पैलेस के दोनों गाने हिट हो गए, लेकिन ये गाना हिट होते होते बच गया। कैसे बच गया भाई? कि गाना जैसे 1 महीना चला, तब तक गाना की कॉपी हो गई। गाना की कॉपी हो गई। गाना कॉपी हो तो क्या होता है? हम बेचैन होते हैं, इन लोगों के पास मैसेज करते हैं, रोशन जी, मनोज बाबा देखिए गाना चोरी हो गई बटे। हमको कौन बताया? हमारे गांव का एक लड़का भेजा, मोनू, चाचा जी और गाना चोरी हो गई। हमने देखा, ज़्यादा कुछ नहीं था चेंज, उसमें 2 शब्द खाली चेंज है, फॉर्मेट पूरा खाका वहीं। ये हुआ। उसके बाद बीच से थोड़ा सा स्टोरी गायब करते हैं, बीच की स्टोरी बताएंगे। आज स्थिति ये हो गई कि ये गाना खेसारी जी चैनल में गाए हैं, ट्यूशन वाली। यादव जी का लड़का पसंद बा मदर गाना है, ये मदर सॉन्ग है, जिससे ये गाना मैंने मेन धुन, ये हमारा बनाया हुआ धुन है। इस जिस जगह पे हम लोग जिस फ्लैट में हैं, इसी में स्टूडियो है अंदर, और यहीं लोग हम लेके आए थे। ये पिछले 4-6 महीने से गाना पड़ा हुआ था, होता था कब रिकॉर्ड होगा, अब रिकॉर्ड होगा, तब रिकॉर्ड, ठंड के भी पहले ये रिकॉर्ड हुआ था। और आप श्याम और आकाश भाई जो हैं, वो लोग नहीं है क्या? नहीं, आज नहीं। अच्छा, आज वो लोग नहीं आए। तो लोग हम लोग मिलके गाना बने। गाना ऑलरेडी कृष्णा, देखिए एक बहुत बड़ी भूल हुई है अभी तक के, इतनी सारी बातें हो गई। मदर सॉन्ग, तो मदर सॉन्ग लिखा किसने? ये गाना कृष्णा जिया भाई का गाना। हम लोग क्रेडिट के ही नहीं लड़ रहे हैं ना भाई, जेकर जो गाना हो के ओकरा क्रेडिट मिले, कंपनी जेकर ओकरा क्रेडिट मिले, सिंगर के क्रेडिट मिले, तो ये गाना हमार हटे। एक गाना के बाद टुनटुन यादव फर्स्ट गाना गाए हैं कॉपी। हमारे गाने के बाद पहला कॉपी गाना टुनटुन यादव भाई गाए हैं, और उसके बाद लास्ट में सबसे खेसारी भाई को कंपनी ने गवाया। इसके बीच की स्टोरी में कम से कम 200 गाने या 2000 गाने, पता नहीं कितने गाने। तो रोशन जी कंपनी के मैनेजर हैं, स्ट्राइक किया लोग, और हमने कहा था स्ट्राइक करने के लिए, आज से लगभग आपको 1.5-2 महीना पहले कहा था। स्ट्रांगली हमने बोला था। हमने ये भी बोला था, इनको याद होगा कि हमने बोला था कि अगर अजीत आनंद एंटरटेनमेंट का गाना होता, इतना बदकही ना हुई, बदकही कम, काम ज़्यादा। गाना कॉपी कैले बढ़ाओ, धुन चुरैले बढ़ाओ। गाना में क्या होला? 2 चीज़, लिरिक्स और धुन। कॉपी कैले बढ़ाओ, स्ट्राइक जाई, टेक डाउन हो जाई, आना तो पहले ही उतार लो बबुआ। बीच के कोनो बात कही ना, भैया जी फलना जी वो सब ठीक बा, वो आइए नाश्ता पानी कल जाए, बैठल जाए। लेकिन कंपनी ने क्या सोचा? कंपनी ने इतना मोहलत 2-1.5 महीने का मोहलत दे दिया। अब 1.5 महीने का मोहलत देने के कारण आज हो गया है कि अब शब्द सुनने को मिल रहा है। नहीं, जैसे भैया मोहलत देने के पीछे का कारण क्या था? हाँ, वो चीज़ हम थोड़ा क्लियर करें। जैसे सब लोग जानते हैं कि भाई देखिए, भोजपुरी को हम लोग क्या मानते हैं, आदिशक्ति फ़िल्म्स से जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो हमारे लिए भगवान के जैसे हैं। निश्चित। और भोजपुरी में हम लोग ये चाहते हैं कि जितने सारे लोग हैं, वो एक होकर के रहें। एक हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विवाद हो। तो हमने क्या किया कि जिन लोगों के पास स्ट्राइक गया, सोचिए पहली ऐसी कितने कंपनी लोगों के है, पास स्ट्राइक है, ये बात बहुत क्लियर सारे करिए, लोगों के पास। क्योंकि टुनटुन यादव कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक सिर्फ मेरे पे आया। नहीं, गलत जैसे बात है। पत्रकार लोग बोल रहे हैं। गलत बात है। आप लोग यूट्यूब को विजिट कीजिए
और इस धुन पे आपको खुद पता चल जाएगा कि अब जो है कोई गाना नहीं चल रहा है, सारे गाने को हम लोगों ने बंद कर दिया। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, टुनटुन यादव जी बोल रहे थे कि जैसा कि मेरे ही ऊपर से ये पर्सनली किया गया है, सबके और लोग का भी तो गाना चल रहा है। मेरे भाई सुनिए सुनिए, ठीक है, एक सेकंड, सारी बातों को देखिए। अब बताइए, आपका जैसा सवाल है कि हम टुनटुन यादव जी को दबा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। एक बात कहिए, हम क्यों दबाएंगे उनको? मतलब यही वो बात हुई ना कि पहले तो आप हमारे मैटर को चोरी कीजिए और उसके बाद ऊपर से सीना जोड़ी कीजिए। तो सबसे पहली बात हम तो अपील करना चाहेंगे जो भोजपुरी के हमारे दर्शक हैं, दरअसल क्या होता है ना भाई कि दर्शकों की इमोशन के साथ लोग खेल रहे हैं आज भोजपुरी में। जो तथ्य है आप लोगों से छिपाया जाता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जितने भी तथ्य आज तक जिन बातों से हमारे दर्शक अनजान है, उन बातों को हम आज पब्लिश करें। नहीं तो वो तो ये भी बात कहे हैं हमको, इंटरव्यू में हम एक देखे तो कह रहे हैं कि अजीत आनंद भैया का गाना हो। बिल्कुल। तो भाई गाना हमारा, देखिए माल हमारा हटे, हमारे माल को आपने क्या किया, आप 1 महीने बाद कॉपी कर दिए। कॉपी करने से क्या हुआ, मेरा गाना दब गया। ये कोटेशन मेरा नहीं है, ये टुनटुन लाल यादव का कोटेशन है कि हम एक गाना छोड़ते हैं उस पर दूसरा गाना छोड़ देते हैं तो पहिलका वाला दब जाता है। भैया इतना ही नहीं, क्या हुआ है कि आज से 4 महीना पहले हमारे ही कंपनी से गाना आया है प्रमोद प्रेमी जी का लवर विसर्जन, उस गाने को उन्होंने कॉपी करके गाया है। आप एक गाना की बात करें, अगर हमको दबाना रहता है ना तो अभी 5 से 6 गाने हमारे कंपनी के हैं। अगर हम स्ट्राइक मारना चाहें ना मेरे भाई तो समझिए तो दबाना किसको कहते हैं, जब आपकी अपनी चीजों पे हम अपना अधिकार जताएंगे तो दबाना होगा। जब माल हमार तब उठा के तू ले गइलो, आपन माल हम छीन लेहनी तो एकरा के दबाव कहल जाई। ये तो न्याय हो रहा है भाई, ये न्याय है। आप पहली बात कि आप आदत छोड़ दीजिए कॉपी करना। सही बात है, ये बहुत ही घटिया में आए हैं तो कुछ तो गाने अपने बना लीजिए मेरे भाई, कुछ तो बना लो जो जिसको कोई उंगली ना उठाए। करवा दिए लेकिन अगर रील्स पे उनका गाना डिलीट कर दिया जाएगा तो कुछ और कर दिया जाएगा। अच्छा देखिए, इस तरीके की जो अभद्र भाषा का प्रयोग है ना, वो व्यक्ति के मानसिकता को दर्शाता है। इस प्रकार का जो बयान उन्होंने दिया है कि रील पर से गाना उतर जाएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उससे हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताएं भाई, टुनटुन यादव जी को आज भी हम लोग भाई मानते थे। इस कंपनी से देखिए कितने सारे उनके गाने रिलीज किए हैं, यहीं पे बुलाते आते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज वो किसके अगेंस्ट में खड़े हैं? हाँ, अरे भाई जो गाना के अगेंस्ट में आप खड़े हो, गाना कौन गाया है? खेसारी भैया गाए ना। गाना नहीं बज रहा था, टुनटुन लाल यादव का गाना बज रहा था। भाई कहाँ, अच्छा ठीक है, धुन कहाँ से लाए आप? ये तो वही बात है ना कि आपके घर में चोरी करके ये ओनली धुन नहीं है। देखिए धुन नहीं है, एक होता है ट्यून। हाँ, कि ट्यून कुछ चीज इसको टेक्निकली जाननी है, अच्छे लोगों को भी बताना जरूरी है। हमने गाया कि दिलो करे के देबे के मोहन बा, एगो जादव जी के लइका पसंद बा, ये हमने गाया। उन्होंने क्या गाया कि शादियों करे से करे के मोहन बा, एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा। बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारा गाना, आप बताइए कि ये गाना किसका है? आप क्या बनाए हैं नया गाना भाई मेरे? उन पे उनके विषय पे इसलिए बात करना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा वो कूद रहे हैं या पहिलका चुराए हैं वही गाना, गाने का बंदरबांट वही बना दिए हैं। आपके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं लाइव में, आदिशक्ति क्या एक्शन लेने? देखिए, आदिशक्ति के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हम एक्शन यही लेंगे कि जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं भाई, ऑडियंस को हमेशा से हम अपने भगवान मानते हैं, और वो एक्शन ना ऑडियंस लेगी। जो दर्शक आपको हर्ष से अर्श तक पहुंचाते हैं ना, वही दर्शक ना आपको अर्श से फर्श पे भी लाएंगे। तो दर्शकों को सब पता चल रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। मैं तो अपील करता हूं ना भाई, पूरे भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं, कि आपके जाति आपके धर्म से सबसे ऊपर आपकी भाषा है। आप कहीं पे जाते हैं ना तो सबसे पहले आप अपनी जाति को नहीं बताते हैं, सबसे पहले आप अपना धर्म नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे ही आपके मुंह से लोग भोजपुरी सुनता है ना तो लोगों को पता चलता है नहीं भाई ये लोग भोजपुरी के हैं। तो इसलिए अपनी भाषा के मान सम्मान के लिए इस तरीके के जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनसे हमारी भोजपुरी की छवि धूमिल हो रही है, उनका बायकॉट करना जरूरी है। और सबसे बड़ा अपील, आप लोग बहुत खुशी हुआ कि आप लोग यहाँ आए हैं और इस तरीके से सारे सवाल करिए, हम सारा जवाब भी दे रहे हैं आपका। आदिशक्ति बहुत बड़ी कंपनी है, तमाम सुपरस्टारों का गाना रिलीज करती है, क्या अब टुनटुन लाल यादव का गाना रिलीज करेंगे आदिशक्ति? देखिए, कहा जाता है कि जिस प्रकार का लोग बिहेव हमारे साथ करता है, हम पता है भाई, एक ऐसी कंपनी है ना जहां से आप लोग को बता दूं मैं, हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं।
तो क्या होता है कि हम कुछ निर्णय समय के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं तो आपको गाली दिया है ना। अरे तो हम वो चीज कह रहे हैं ना, इस तरीके के जो क्या होता है कि कुछ निर्णय हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए करेंगे गाली या नहीं? गाली दिए हैं तो गाली को गाली से करेंगे या नहीं, हाँ देखिए, या ना बताइए। हम बता रहे हैं वही चीज। अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति मेरे साथ व्यवहार करता है, हम किसी को भाई मान रहे हैं और वो हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो उनके साथ हम भाईचारा नहीं ना, हम तो हाथ जोड़ लेंगे, भैया आप अपने जगह पे ठीक रहो, हम अकेले ठीक मैं हैं। टुनटुन यादव कह रहे हैं कि हम बांस कर देंगे तो बस। ये थोड़े जाके उनको चूमा ले लेंगे। वही चीज है, जो व्यक्ति हमारे साथ गलत करेगा तो हम उनके साथ गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ भी हम सही भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है भोजपुरी के लिए काम करना। हमारा काम ये नहीं कि फलाना आदमी का बोल रहा है, चिल्ला आदमी का बोल रहा है, लोगों का काम है बोलना। नई आदत पहले छोड़ना होगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपने अजीत भैया से गाना गवा रखा था तो खेसारी जी से वही गाना गवाने की हाँ, क्या जरूरत पड़ी? बहुत अच्छा बात पूछे हैं। देखिए क्या होता है कि अजीत भैया जिस धुन पे गाना गाए भैया, तो हमने आपसे परमिशन लिया था, लिया है कि नहीं, पूछा है मैंने भैया से, अच्छा भैया एक काम करें, इतना अच्छा धुन है, आपका गाना इतना बढ़िया चल रहा है, और एक ही कंपनी से जब 2 गाना इस धुन पे आ जाएगा तो दोनों गाना हमारा टॉप पे जाएगा। जैसे खेसारी भैया का भी गाना लोग तो ऐसे सुनेंगे। ऐसे में अजीत आनंद दब जा रहा है ना, क्योंकि नहीं, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए। अगर आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है तो ऐसा, अगर छोटा सिंगर अच्छा गाना रहेगा तो आप बड़े स्टारों से गवा नहीं, देंगे गाना। पहली बात ये जो बात कर रहे हैं ना आप, छोटा बड़ा, मेरे भाई बहुत ही संयोग का बात, बहुत ही भाग्य की बात होती है ना, तभी किसी व्यक्ति को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे लिए पहले तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपके नज़र में ऐसा लग रहा है, लेकिन हम कंपनी को भी देख रहे हैं, हमको भी पता है कि जिस जगह से जिस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, और वो भी एक ही कंपनी से, वो पीछे नहीं जा सकता है। कहीं हम लोगों ने कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया। लेकिन दब गया ना गाना। नहीं भैया, आज उस गाने को जाने के बाद आप डाटा देखिए, भैया का गाना अभी भी चल रहा है और अच्छा व्यूज जा रहा है। नाम खेसारी जी का होगा। तो मेरे भाई कहाँ से, दोनों का अलग अलग शब्द है, हमारे एक धुन है, एक धुन पे तो हम 10 गाना, एक ही धुन पे। देखिए सावन में जैसे कोई गाना पे हम लोकगीत गा, सेम गाने पे क्या किए कि हम सावन भी गवा देते हैं उसी धुन पर। अच्छा, उसी धुन पर हम चैत भी गवा दिए, तो क्या उस गाने को गाने से हमारा लोकगीत धीरे चलने लगता या है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत अलग होती है, भोजपुरी में ये नकल करने की प्रथा कब बंद हुई? देखिए भोजपुरी में नकल करने की जो प्रथा है, उसके लिए तो हम भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये आप जो कैसे- सामने आप वाले कैसे- लोग हैं, कैसे कोशिश कर रहे हैं? आप एक खुद कंपनी ओनर है, नहीं, आप दूसरे हम से बता रहे गवा हैं। नकल करा रहे, तो कहाँ नकल चाहिए, एक बात आपने ही तो नकल कराया ना, खेसारी जी से ही गवाया। ठीक, हम बता रहे हैं आपकी, मेरे भाई आपके पास 10,000 रुपया है और आप उसको 4 बैंक में डाल दीजिए, तो आप अपने प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं ना। ये सब जो भी कुछ किया था रिकवरी के लिए कर रखा है। रिकवरी के लिए देखिए, हम एक ही बात है कि अगर ऐसा किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इस गाने को आने से दूसरे गाने को नुकसान पहुंच रहा है, तो सबसे पहले वो गलत है। कंपनी का प्रॉपर्टी है, कंपनी अपने तरीके से यूज कर रही है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे पास के हमारे प्रॉपर्टी का यूज करेगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। दूसरा व्यक्ति बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आप उनको भाई भी मानते हैं, पहले आप उनको भाई बोल रहे हैं, अब दूसरा आदमी बोल रहे हैं, और वही आप खेसारी लाल यादव आपके गाने को गाए तो आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं, और टुनटुन लाल यादव गा दिए तो आप उनके ऊपर भड़क रहे हैं। अरे मेरे भाई, तो आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारे धुन को अब हम किसी चीज को क्रिएट कर लिए अपने पास, तो उसका यूज हम 10 जगह करें, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो टुनटुन यादव जी का प्रॉपर्टी नहीं है। तो बस बात यही खत्म हो गया। आप टी सीरीज का ले लीजिए, टी सीरीज के सेम गाना एक गाय है ना, जो गाना देखिए, पवन भैया गाए हैं, वही इस गाना गाने पहले को गाए हैं। जब यादव जी वाला गाना, यादव जी लड़का पसंद में, जब इस गाने का कॉपी होने लगा तो कंपनी ने हमको बोली कि आप एक और मैटर गा सकते हैं, इसको 2-4 और मैटर गा लीजिए, वही। ठीक है। फिर कंपनी ने खेसारी से गवाया तो हमने अपोज इसका नहीं किया। हम देखे कि भाई खेसारी भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे ही मेरे जैसे जो सवाल आप लोग कर रहे हैं, ये सवाल हम कर सकते थे, जो हमारी मुँह की बात, रोशन जी आखिर खेसारी जी क्यों गाएंगे, हम क्यों नहीं गाएंगे इस चीज़ को। लेकिन वही ट्यूशन वाला वर्ड अगर मैं गाया होता तो मेरा टुनटुन भाई जाके कूद गए होते गंगा जी में, कि अजीत को चलते हम जान दे जाते हैं। तो बड़ी कंपनियों के जिस तरह से गाने आते हैं, अगर एक ही गाने को अगर 10 बार गवाया जा रहा है अलग अलग सिंगरों से, तो छोटे लोग भी इस चीज का कॉपी करेंगे नहीं। फिर आप जब खुद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी कंपनी जब खुद चीजें, अब छोटे सी बात है मेरे भाई, अच्छा आज अच्छा बॉलीवुड में सबसे बड़ा गाना कंपनी कहीं ना कहीं हम लोग टी सीरीज को मानते हैं। नहीं, भोजपुरी तथ्य पे जवाब दीजिए। हम ठीक, हम भोजपुरी तथ्य पर ही जवाब दे रहे हैं, हम भोजपुरी तथ्य पे नहीं, हम बिजनेस पे जवाब दे रहे हैं। सुनिए, ये बिजनेस पॉइंट, हम बिजनेस के पॉइंट से हम आपको बात कर रहे हैं। ये बात है, ये खेसारी इमोशन से भैया कोई का, बात नहीं करेंगे। बस खेसारी भैया का, सॉरी पवन भैया का गाना आया है ना टी सीरीज से, वो गाना पहले कोई बड़ा सिंगर गा चुका है ना टी सीरीज पे, क्या उस बड़े सिंगर का गाना पवन भैया के गाने से दब गया?
अरे हम पॉइंट ऑफ बिजनेस से चल रहे हैं ना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि टी सीरीज का कोई भी धुन उठा के कर लेगा, टी सीरीज तमाशा देखेगी। तो सेम बात वही है, हमारा प्रॉपर्टी है, हम 10 सिंगरों से गवा दें, वो मेरे घर की बात है, लेकिन सामने का कोई व्यक्ति आकर के नहीं, क्यों छोटा कौन सा बड़ा सिंगर है, आप चोरी कर रहे हैं, किसी दूसरे के कंटेंट का यूज कर रहे हैं मेरे भाई। अजीत भैया कंपनी के फंडा से आप दबे हैं या नहीं दबे, इतना बता दीजिए। कंपनी का फंडा ये है कि इस चूंकि एक्चुअली में क्या था, अगर देखिए हम कब इन पे ऑपोजिशन उठाते, अगर हमारे गाने के जस्ट बाद खेसारी जी गा दिए होते, हम बोलते गलत हो रहा है, हम बोलते कि गलत हो रहा है, अभी मेरा गाना चल ही रहा है। अब गाना जैसे चलना शुरू हुआ तो आपने दबा दिया, समझिए, लेकिन इसको 150 लोगों ने गा दिया। अब मेरा जो 150 लोगों गाने के बाद इस गाने का चेथड़ा उड़ गया। अभी पसंद बा केकर हो, गांव में के लड़का पसंद बा कि छपरा के लड़का पसंद बा कि जादव जी के लड़का पसंद बा कि ट्यूशन के लड़का पसंद बा, ये केकर केहू के पता नहीं, क्या खाली हाला होता है गाँव। इसलिए मेरा इस पे से ये हो गया कि कंपनी ने अब चाहा कि अब 500 बिजनेस ऑफ पार्टी से 500 गाने गवाएंगे, मेरा लीगली हक क्या है बोलने का, आप बताइए। लेकिन आप लोगों ने ऑडियंस को गुमराह, ऑडियंस को कहीं नहीं गुमराह, हमने ऑडियंस को क्लियर किया है। जो दर्शक है ना, आज एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि उनके करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस गाने को लेकर? अरे मेरे भाई, ये मेरे बड़े भाई, 10 प्रोजेक्ट अभी हम लोग करने वाले हैं साथ में। ठीक है सर, लेकिन इस गाने का अभी तक वो हल या फिर वो जवाब नहीं मिला है, जिसमें अजीत तनन गाते हैं और फिर इसके बाद उसी गाने को किसी और सिंगर को दबाने के लिए आप खेसारी जी से गाने गवाते हैं। देखिए, किसी सिंगर को दबाना मेरा मकसद नहीं। पहली चीज, हम कोई भी कार्य, कंपनी कोई भी कार्य करती है वो अपने पॉइंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से करती है। जो चीज़ कंपनी का प्रॉपर्टी हो जाता है मेरे भाई, वो 500 जगह पे कंपनी अपने हिसाब से यूज कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के प्रॉपर्टी का लोग इस्तेमाल करें। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है हमारी चीज़ों का, हम उस पर एक्शन लेंगे और हम किसी को दबा नहीं रहे हैं। पहली चीज़, जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा, भाई साहब आप हमारे गाने को कॉपी मत कीजिए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप चोरी करके सीना जोड़ी कीजिएगा, ये गलत बात है। पब्लिक को गुमराह वो लोग कर रहे हैं, दूसरे के कंटेंट को चोरी करने का मतलब आप लोग समझते हैं। और दूसरी चीज़ तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे मीडिया है, आप लोग मेरे भाई लोकतंत्र के ना चौथे स्तंभ हैं। चौथे स्तंभ का मतलब होता है आपके हर ये माइक और वो कैमरा के साथ हमारे भोजपुरी के दर्शकों का भावनाएं जुड़ा हुआ है। आप जो दिखाते हैं ना, उस पर हमारे दर्शक विश्वास करते हैं। तो चीज़ों को क्लियर करके बताइए कि कौन यहाँ गलत है, कौन यहाँ सही है। किसी के घर का है, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों को प्रॉपर्टी बांटने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पड़ोसी उसके घर में आकर के उसका सामान उठा करके लेके चला जाए। तो सेम वही चीज हम बताना चाहते हैं आपको। हम किसी पड़ोसी को अपने कंपनी का कंटेंट यूज करने का अधिकार नहीं दे सकते, लेकिन मेरे कंपनी का कंटेंट है, हम उसको 500 जगह पे बांट सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ओके अजीत जी, एक सवाल आपसे। जी। रोशन जी अब थोड़ा शांत रहेंगे, सवाल अजीत जी से रहेगा। अजीत जी चलिए ठीक है, मिलियंस फैन आपको डिफरेंट चैनलों पे देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइएगा आप इस फैसले से कितने खुश हुए, ताकि आज भोजपुरी के उन 40 करोड़ जो लोग कहे जाते हैं, जो इनके मन में अभी भी द्वेष है कि सबसे पहले गाना अजीत आनंद गाता है, फिर इसके बाद टुनटुन यादव गाते हैं, फिर इसके बाद खेसारी जी गाते हैं, फिर इसके बाद लगातार कई लोग गा रहे हैं। हाँ, अब तो बंद हो गया है, अब तो बंद हो गया। देखिए अगर इस चीज़ का अगर 2 ही पहलू है, एक तो हम कहेंगे कि ना अच्छा हुआ, एक हम कहेंगे कि बुरा हुआ। आदिशक्ति परिवार की तरह है, खेसारी मेरे फ्रेंड हैं, मेरे गांव के बगल के हैं, और उनसे मित्रता हमारी आज की नहीं है। 2007-8 में जब से हम गाना शुरू किए थे, तब से आजो न्योता चलेला, आना जाना होता रहेला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संबंध में किया जाता है। अब देखिए, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुख शादी करवा घाटा बा, तो घाटा के लिए क्या करेंगे? घाटा के लिए परिवार अगर मानते हैं तो घाटा सहना पड़ेगा। परिवार है, ये परिवार है तो घाटा सहना होगा, वो भाई है तो घाटा सहना होगा। फिर कहीं फायदो हो जाई, कोई फायदो मंगा जाई, कोई फायदा मंगा जाई। ये आज की दुनिया, आज के लोग बकलोल थोड़े कोई है, सब लोग समझदार हैं। एक एक आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है, सब लोग समझदार हैं। जितने समझदार रोशन जी हैं, जितनी समझदार कंपनी, जितनी समझदार खेसारी भाई, जितने सब लोग को समझ में आजकल आता है। समझ गए ना? अब रह गया सवाल कि मैं इसमें सबसे अगर खेसारी भाई को चाहे कंपनी को मैं तब दोषी ज़्यादा मानता जब मैं कहता कि भाई इस गाने को पहली बार किसने छुआ, किसने इस गाने को बंदर बाट बना दिया, किसने बना दिया?
जिसने पहली बार छुआ उसके बाद सब लोग कहने वायरल गाना, वायरल गाना। हमको खुशी होगी कि हमारा गाना खेसारी जी गावा सा, टुनटुन जी गावा सा, दीपक जी गावा सा, हमको खुशी होगी जी, खुशी होगी हमको। हमको क्यों खुशी होगी? हम सिंगर है ना। आप अपनी चाहते हैं ना कि अपने पे व्यू आए, ये चाहते हैं ना कि इनका कंपनी में प्रमोशन हो। हम चाहेंगे ना कि कंपनी में बड़ा सिंगर मैं रहूं यार, कौन नहीं चाहेगा? ये मेरा संपत्ति है। अब मेरे से क्या सवाल करिएगा और मैं इसका क्या जवाब दूं? हमारी कंपनी का ओटलाली कसम का गाना अभी कॉपी हुआ। मैं रोशन जी से बताया कि 1.5 महीना क्यों लगा रोशन जी? हम तो 15 दिन भी नहीं लगा, हमको आया 15 घंटा के अंदर स्ट्राइक मार के बात भी हमने नहीं किया। क्यों बात करेंगे? उसमें टुनटुन जी ने भी गाया था गाना, हम सब उतरवा दिए सारे लोगों का। 5 गाना भी हमारे कंपनी का अपने चैनल पे चढ़ा के रखे हैं। परेशान करने का मतलब पता है भाई? वो होता है परेशान करने का मतलब। 5 गाना है, लेकिन आज भी हम ये चाहते हैं। और अभी रोशन जी मेरा ये कहना है आपसे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इस ये जो अभी जो स्टोरी जो बना है, इस स्टोरी को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं पब्लिक के बीच में भी है, हमारे भी बीच में भी। आप लोगों के बीच में अपील करूंगा कि इस तरह की समस्याएं न आए और निष्पक्ष तरीका से कंपनी भी और सब लोग न्याय करें। एक और सवाल सर, सबसे अच्छा सवाल तो इससे पहले ओटीटी से टुनटुन यादव का गाना उतर जाएगा कि रहेगा? ये तो ही बताएंगे ना। देखिए, अगर इस प्रकार का कोई भी बात होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हमारा संपत्ति है, हम उसको कहीं से भी हटा सकते हैं। ये बात आप लोग समझ जाइए। फिर कुछ और हो जाएगा। कुछ और हो जाएगा भाई, क्यों कुछ और हो जाएगा? हम उस तरीके की मानसिकता के नहीं है। आपको बता दें, हम ना दर्शकों को बता दे रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं, इनके लिए ना आदिशक्ति काम करती है और ये आदिशक्ति के साथ खड़े हैं। लोग कह करके क्या करें? लोगों का तो काम है कहना, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और उसका फैसला दर्शक करेंगे। वो दर्शक समझ रहे हैं कि अब क्या, किस तरीके का माहौल वो लोग भोजपुरी में क्रिएट कर रहे हैं। अरे ब्रदर, जिस गाना के अगेंस्ट गाना उतरेगा या हम बता दिए ना कि वो हमारे कंपनी का कंटेंट है, हम उसको कहीं से भी उतार सकते हैं। समझ गए ना? हम उसको कहीं से भी उतार सकते हैं। सामने वाला क्या कहता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में आज वो सामने वाले व्यक्ति खड़े हैं, अरे भाई उनके नाम लेकर के आप स्टार बने हैं। वो कह रहे समझे हैं ना कि खेसारी जी का जब गाना रिलीज हुआ तबे स्ट्राइक क्यों गया? सारे लोग खेसारी जी गाए, अजीत आनंद जब तक गाए थे तब तक स्ट्राइक क्यों नहीं? वो लोग ये बात कर रहे हैं। हमको भी फोन किया, हम बोले कि कंपनी का डिसीजन है, तो हो सकता है कि टाइम मैच नहीं किया हो। आपको बता दें, अच्छा, एक बार लाइव में टुनटुन लाल यादव जी ने कहा था कि खेसारी जी ने मुझे बोल दिया है कि जा हमारी विरासत तुम्हें संभाल लो। खेसारी जी बोले हैं, तो खेसारी जी इस गाने को सुने होंगे, इस ट्यून को, तो फिर खेसारी जी क्या सोच कर गाए कि भाई मेरा तो भाई अच्छा बात है। अच्छा, एक टुनटुन आगे बढ़ावा, लेकिन हम तो अभी चाहते हैं समय से पहले खेसारी की रिटायर मत कर दे। अच्छा, इस प्रकार का जो भाषा का उपयोग लोग कर कैसे कर लेते हैं भाई? सोचिए। टाइम से पहले कह लूंगा रिटायरमेंट दे दिया। टुनटुन लाल यादव तो फिर कैसे खेसारी लाल यादव? अरे मेरे भाई, देखिए आज इस फ्रेम में अगर खेसारी भाई बैठे होते ना, उनका भी बैठना था। हम बोले थे कि उनको भी बैठाई सामने। अगर वो बैठे होते तो हम पूछते कि भाई ऐसी क्यों आप बोल देते हैं? आपने बोल दिया मेरा विरासत आप संभालोगे, तो ठीक है, बंदा कह रहा है भाई कि विरासत देना तो सॉर्ट साइड होगा, लेट क्या करता है? चलो यार जल्दी तो है ना, लेट होता ये सब मैं चाहूंगा कि जो दर्शक है हमारे, वो सब एक बात कहें। देखिए, जिस तरह परिवार में खटपट होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और हर परिवार में, और जिस तरह आप सामंजस्य बना के परिवार में खुश होकर रहते हैं, खुशियाँ ढूंढिएगा तो खुशियाँ मिल जाएंगी। परिवार में बहुत सारे, अगर आदिशक्ति अपना परिवार है तो इसमें हम लोग सामंजस्य बना के हैं अपना साथ में। क्या किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, सब लोग जान रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे गाने को कोई गाए, टुनटुन जी चाहे खेसारी जी। कंपनी डिसीजन लिया, हम लगे अच्छा है, परिवार का हिस्सा है, कभी ज़्यादा भी दे देगा कंपनी हमको, समझ गए? हम इस उम्मीद पे हैं कि कंपनी कभी हमको ज़्यादा भी सपोर्ट कर देगा। खेसारी भाई हमारे गाँव का भाई, ये दोस्त हैं। अजीत भाई, मेरा आपसे सवाल रहेगा, कहीं आप सब ये लालच में आकर आप ये सब तो नहीं कर रहे हैं ना? किस लालच? छूट दे रखे हैं आप बोले कि नहीं कंपनी से मेरा कुछ फायदा भी हो सकता है। नहीं, देखिए कंपनी से तो फायदे के लिए काम करता है आदमी, दूसरा थोड़े कुछ होता है। कंपनी से क्या, ये बिजनेस होता है यहाँ पे। उस नजरिए से स्वाभाविक है ना, हम गाने जो देते हैं उसके बदले तो पैसे तो लेते हैं ना। आप जो काम करें फ्री के लिए होगा, आप कॉलेज जाके दूसरा काम कर लो। केहू मोबाइल पर जगह भी आपने देखा था हमने के न्यूज, नौकरी कर तरह पेमेंट मिलते नहीं खे, जइबो नौकरी करे काले गोरिया लोगो मालिक के। सीधी बात है यार। कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपकी आदिशक्ति से चल रहा है? अभी आदिशक्ति से हम लोग कुछ नए गाने करेंगे,
पिछले चीज़ों को हम कोशिश करें कि न दोहराया जाए, और देवी गीत हम लोग करने वाले हैं और कुछ लोकगीत करने वाले हैं। और आदिशक्ति परिवार से हमें भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अच्छा होगा, इससे गाने मेरे हिट हों और लोगों का प्यार मिले। और आप लोगों से ऐसे ही रोशन जी से हम आते-आते ऑफ रिकॉर्ड बोले हैं, ध्यान नहीं खे नहीं तो कहे हैं कि अरे भैया क्या बात है, बड़े भाई हैं। हम बोले वो तो ठीक है बड़े भाई, पंडित जी के 3 बार गोर लगला से काम ना चली, कुछ दक्षिणों देवे को पड़ला, पंडित जी का कुछ अतियो करे को पड़ला। मजाकी में मैं इनको बोला था। भाई है तो ना। ये रोशन जी, एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा हाँ जी आपसे। पूछिए ना। आप ही कंपनी का प्रोजेक्ट है झुमका 3 ताला, हाँ। उसको पावर स्टार पवन सिंह जी गाए थे, उस गाने को स्ट्राइक मारा दे सकते ने, वो गाना उतर गया और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर वो गाना रिटर्न आ गया था, उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ। क्या? भाईचारा में छोड़ा गया था। नहीं वैसा नहीं। पहली चीज़ एक बात बता दें, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, मैं उस चीज़ों को लेकर के क्लियर कर दूं कि उसका जो ट्यून वगैरह होता है उसमें उनका बीट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बदली हुई थी और वो आदिशक्ति नहीं मारी थी। आपका कभी कोई स्टेटमेंट नहीं गया भाई, ना तो सामने वाले कंपनी से आई है ना तो हम लोगों ने दिया है। तो इस तरीके की बातों को आप लोग न कीजिए, क्योंकि उस प्रकार की बातें जो हुई है ना। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक कॉल रिकॉर्डिंग हमें सुनाया गया था, जो आपके सिंगर हैं जिन्होंने झुमका 3 ताला गाया था सबसे पहले, वो बता रहे हैं कि आदिशक्ति इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और ये गाने को हमने लिख के दिया है स्ट्राइक मार। हाँ सही बात, एक बात बता रहे हैं आप। अभी आपने बात को चेंज किया कि हमने ऐसा किया नहीं किया है ना। अब सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, अब हमारे यहाँ से भाई महीने में 200 नया सिंगर गा रहे हैं, अब सामने वाला आपके पास वहाँ पे जाएगा, आपके बारे में कोई और कुछ बोल देगा। तो हमारे पास तो 500 काम है, हमको तो 500 काम है। अब हम सबके बात के पीछे तो नहीं पड़े हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो आदमी मीडिया में क्या कर रहा है। भाई जिसका मुंह है, जैसा मन है वो बोल रहा है, लेकिन जो बातें मैं कर रहा हूँ वो उस पे ना आप लोग, क्योंकि हम आपने ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कहीं 10 जगह इस्तेमाल करूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो वो गाना भी आपका प्रॉपर्टी था, तो कैसे उसको पवन सिंह दूसरी कंपनी से गाया? वही चीज तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपका अधिकार है। एक मिनट, वही चीज तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। टेक्निकली जो है काफी सारी चीजें उसमें चेंज थी, जब आप उसको अच्छे से सुन। हाँ, पूरा लिरिक्स कॉपी था सर, लिरिक्स अंतरा काफी भी, मैचिंग पूरा थोड़ा भी। भी लेकिन आपके कंपनी के ही सिंगर ने आरोप लगाए थे उस पे, पवन सिंह जी पे, कि तो मेरा फिर गाना इस है। पे आप लोगों ने कैसे अच्छा एक्शन नहीं लिरिक्स का इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि उसके बारे में क्या है, तो उसके बारे में भी हम आपको चीज़ों को सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वैसा टेंशन नहीं लेना है, हर एक बात का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा हमसे, ठीक ना। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि उसका क्या मैटर था, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पटना में थे भी नहीं, बॉम्बे में थे, तो फिर अभी हम जस्ट आए हैं। तो उसके बारे में आते के साथ साथ सारी चीज़ें हुई, अब इसको लेकर के आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं क्लियर करूँगा, उसके लिए नहीं सोचना है। क्या वो गाना फिर पावर स्टार पवन सिंह जी का ब्लॉक मेरे भाई पहले मैं देख तो लूँ कि वो मैटर क्या है, सारी चीज़ें तो पहले हम अपने स्तर से समझ लें, उसके बाद तो, क्योंकि देखिए कोई भी बात हम बेवजह की नहीं बोल सकते हैं आप लोगों के सामने। मेरा काम दूसरे के जैसा बकबक नहीं करना है, हम तथ्य के आधार पर बात करते हैं, तो हम उस आधार पे आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। उसके बारे में हम सारा चीज़ पता करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। लास्ट सवाल, टुनटुन लाल यादव अब संबंध बनाएंगे आदिशक्ति से, आया ना? देखिए ये जो समय है ना मेरे भाई, वो आने वाले समय में समय होते अगर आप फिर से आपके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया नहीं। अच्छा सुनिए, आप एक बात बताइए, एक बात ऑडियंस बताइए। क्या समझे? नहीं ऑडियंस को भी मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमको कष्ट पहुंचाएगा तो उससे तो हमको दुख होगा, हम खुश तो नहीं ना होंगे। तो जब हम, लेकिन हमारा क्या प्रवृत्ति है, आदिशक्ति परिवार का क्या प्रवृत्ति है, हम लोग चाहते हैं कि भोजपुरी में सब लोग खुश रहे, हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई दुख हुई, समझ गए ना। तो सामने वाला व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है वो अपना अपना है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको हम अपने हिसाब से चलेंगे। मेरा काम है लोगों के साथ अच्छा करना, लोगों को खुश रखना, तो हम उस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। लेकिन आप टुनटुन भाई को माफ कर देते चाहते तो देखिए कर देना नहीं, एक बात बता रहे हैं भैया, आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर आज हम लोग इस तरीके के कड़े फैसले नहीं लेंगे ना, तो आने वाले समय में हर एक सिंगर को ना और पूरी इंडस्ट्री को इसको एक बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा। कल के उज्जवल भविष्य के लिए आज हमको ये कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और ये पूरे इंडस्ट्री के हक में फैसला है मेरे भाई। एक बात बताइए, इस फैसला को लेने में टाइम लग गया, अगला बार से टाइम लगेगा नहीं, टाइम नहीं लगा है। एक बात और बता दें, जितने लोगों के ऊपर स्ट्राइक गया है ना, पूछिएगा कि आदिशक्ति सबको फोन करके बोलिए भैया गाना उतार लो यार, हम स्ट्राइक मार देंगे, मेरी प्रॉपर्टी क्यों यूज कर रहे हो। अरे सोचिए हम लोग कितना लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, फोन कर करके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब लोग नहीं उतारे तब स्ट्राइक गया, बस इसी में समय लगा। सर जाते जाते क्या कहना चाहिए आप लोगों को लेकर? अपकमिंग अभी हम लोग देवी गीत करेंगे, और कंपनी से और लोगों से, कंपनी से ज़्यादा ऑडियंस से हमको ज़्यादा उम्मीद है।
कि ऑडियंस है तो कंपनी है, हम सब हैं या कोई भी कलाकार है, ऑडियंस हम लोग को प्यार करे। और ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, झगड़ा झुगड़ी, एक दूसरे को गाना उठाना, ये करना। और अच्छे गाने हम लोग बनाएंगे और हमको ये भी उम्मीद है कि आदिशक्ति से भी हमको बिल्कुल हमारे बड़े भाई है और हम लोग का पूरा साथ अच्छा हमेशा से एक अलग ही लेवल का भैया के साथ रिश्ता है। आप देखें और मैं भी कोशिश कर, देखिए मेरी मेरा एक देखिए निजी विचार है, मेरा एक निजी विचार है कि मैं रिश्ता निभाने की कोशिश करता हूँ। पहला कदम रिश्ता निभाने के लिए मैं बढ़ाता हूँ। रिश्ता निभाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कभी भी आप रिश्ता जब निभाते हो ना किसी से, सोचते हो कि चले संबंध चले, संबंध कब चलेला जब रुआ कहीं त्याग दे तो संबंध चले लगी। तो कभी दूसरा आदमी के त्यागे के पड़ी, वो कभी त्याग दी तो संबंध चली। आना एक आदमी त्याग ले जाए, दूसरा का ना त्यागी तो फिर गड़बड़ा के आगे चल के। तो हम लोग अच्छा करेंगे आगे चल के, बस आप लोग का आशीर्वाद। चलिए भैया, इतना समय देने के लिए थैंक यू, बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।